नमस्कार दोस्तों, हाल ही में रेलवे के कुछ शिक्षक अभी वीडियो बनाते हुए आपको नजर आ रहे होंगे रेलवे मुहिम को लेकर के। क्योंकि रेलवे रिफॉर्म की बात करें तो बहुत पहले से चल रहा है, लेकिन रेलवे रिफॉर्म हुआ नहीं। बहुत सारे छात्रों का यह भी आरोप है कि परीक्षा वगैरह तो हो लिया जाता है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं करा पाती है रेलवे। और सबसे बड़ी बात कि रेलवे के किसी भी एग्जाम को आप देख लीजिए, कट ऑफ इतना हाई रह रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सारी चीजों पर बात करेंगे, हमारे साथ नवीन सर हैं। सबसे पहले सर, स्वागत है जी, आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, रेलवे रिफॉर्म को लेकर के क्या मुद्दा है? सभी लोग, आप लोग इतने तत्पर क्यों हो गए हैं रेलवे को लेकर के? नहीं, तत्पर होने वाली बात नहीं है, ये समझना होगा। छात्र लगातार इधर परेशान चल रहे हैं, बहुत सारे छात्र समझ रहे हैं, बहुत समझ भी नहीं पा रहे हैं। और अभी अब समय आ गया है जो भी इस अभियान को चलाए हैं, सब शिक्षक को एकजुट होकर के इस पर आवाज़ निश्चित रूप से उठाना ही चाहिए। आप इसको ऐसे समझिए कि पिछले कुछ दिनों से, जब से एग्ज़ाम कैलेंडर लागू हुआ है रेलवे में, तब से ये परेशानी ज़्यादा हुई है कि वैकेंसी लगातार निकाल रही है सरकार, एग्ज़ाम भी लगातार हो रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि 2024 का एनटीपीसी ले लीजिए और भी कई एग्ज़ाम है, अभी तक जॉइनिंग छात्रों को नहीं कराया गया है अच्छा। और कुछ एग्ज़ाम का फाइनल रिज़ल्ट तक नहीं दिया गया है। तो वही उसके बाद छात्र तो इस बार भी बैठे होंगे सर। वही बात हम चर्चा कर रहे हैं कि जब एक ही छात्र जब छात्रों का जॉइनिंग नहीं कराया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि इस बीच में जो भी वैकेंसी आएगी, दोबारा से वो फॉर्म भरेंगे, जो भी एग्ज़ाम होगा, दोबारा से वो एग्ज़ाम देंगे, फिर रिज़ल्ट का प्रतीक्षा करेंगे, क्योंकि जब तक एक जगह जॉइन नहीं कर लेते हैं, अनिश्चितता उनके लिए बना हुआ रहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। एक तो ये स्थिति होता है, इसका मतलब ये होता है कि फ्रेशर्स को बहुत मौका नहीं हो रहा है और रिपीटर्स बार-बार रिपीट कर रहे हैं, एग्ज़ाम बार-बार दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होना है कि डे बाय डे में जब एक ही छात्र बार-बार अलग-अलग एग्ज़ाम में बैठेंगे और जिनका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, वो भी छात्र दूसरे एग्ज़ाम में बैठेंगे, तो कट ऑफ का कम उम्मीद कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप देख रहे हैं कि वैकेंसी कम रह रही है और भरने वाले छात्र डे बाय डे में बिल्कुल, आपका बिल्कुल। बढ़ते ही जा रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर कि आपका 80-85 कट ऑफ क्यों नहीं जाएगा? तो सवाल ये उठता है कि कहीं न कहीं ये रेलवे का एक साजिश भी इसको बोल सकते हैं कि जो गवर्नमेंट के साथ मिल कर के कर रही है, कि नाम का हम वैकेंसी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फाइनल हम जॉइनिंग नहीं होने दे रहे हैं। बच्चों से बार-बार एग्ज़ाम के नाम पर मोटा वसूली भी कर रहे हैं। और हर एग्जाम में लगभग रिपीटेड छात्र बैठते हैं। निश्चित रूप से बैठेंगे ही बैठेंगे। ये समझिए कि एग्ज़ाम कैलेंडर के नाम पर बड़ा धोखा है, बड़ी साजिश है। इसलिए टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट, ये वाला वर्ड टेंटेटिव जो है, इसको निकालना पड़ेगा। अच्छा। रेलवे जब एग्ज़ाम कैलेंडर देती है, तो उसको ये श्योर करना होगा कि नोटिफ़िकेशन कब, सीबीटी 1 एग्ज़ाम कब, सीबीटी 2 एग्ज़ाम कब, इसके बाद आपका ज्वाइनिंग डेट। अगर मेडिकल क्राइटेरिया है तो वो कब होगा, पीईटी कब होना है, ज्वाइनिंग तक का यानी नोटिफ़िकेशन से लेकर के बैंक की तरह, नोटिफ़िकेशन से लेकर के आपको ज्वाइनिंग तक का डेट देना ही होगा, नहीं तो छात्र ऐसे ही परेशान रहेंगे। इसके अलावा भी ढेर सारी समस्याएँ हैं। ऐसे में तो एकदम जो नए छात्र पढ़ने वाले होंगे, या मान लीजिए जो एनटीपीसी में नहीं बैठे, एएलपी में बैठे या टेक्नीशियन में बैठे, तो उन छात्रों का तो रिजल्ट बहुत मुश्किल से हो जाएगा सर, उनका रिजल्ट होना इस समय। मुश्किल तो हो ही रहा है ना, अब जितना जैसे कि इतना हाई कट ऑफ जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि नए छात्र तो लगातार परेशान हैं। अलग बात है कि वो तैयारी करते, करते, करते अपने लेवल को वहाँ तक पहुँचा पाते हैं, उनका रिज़ल्ट होता है। लेकिन पहले जैसे मैक्सिमम संख्या में वैकेंसी आती थी, तो वहाँ पर एक अ, साधारण स्टूडेंट का भी संभावना रहता था कि या जो मीडियम तबके के स्टूडेंट थे, उनका भी सिलेक्शन हो पाता था। लेकिन ऐसे में तो जिनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है, जो ऑलरेडी रिजल्ट ले चुके हैं, सब जगह रिजल्ट उन्हीं बच्चों को देखने को मिलता है, मैक्सिमम बच्चों का 50% उसमें वैसे बच्चे रहते हैं कि जो कि एक जगह नहीं कई जगह उनका फाइनल सिलेक्शन हो चुका रहता है, ड्यू टू खाली ज्वाइनिंग के कारण कि ज्वाइनिंग में लेट होने की वजह से ये लोग लगातार एग्जाम में बैठते रहते हैं। एक तो ये कारण हो गया, ऐसे तो जो सीटें दे जाएंगी वो भी खाली चला जाएगा सर। खाली जाता ही है और ना, वेटिंग भी समाप्त है रेलवे से। खाली जाता ही है, इसलिए मेरा 2-3 माँग है। एक तो जैसा कि अभी हमने बोला आपको कि नोटिफ़िकेशन से लेके जॉइनिंग तक का पूरा कन्फर्म डेट आना चाहिए, उसमें टेंटेटिव को काट करके हटा देना चाहिए, वो वर्ड यूज़ ही नहीं होना चाहिए। फाइनल डेट होना चाहिए। फाइनल डेट होना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात कि वेटिंग का प्रावधान होना ही चाहिए, क्योंकि एक ही छात्र जब अलग-अलग एग्ज़ाम दे रहे हैं और एक से अधिक जगह उनका सिलेक्शन हो रहा है, तो जॉइन तो कहीं एक ही जगह करेंगे। वैसी परिस्थिति में मैक्सिमम सीटें खाली रहेंगी और उन सीटों को अगली वैकेंसी में ना जोड़ करके वेटिंग का अगर प्रावधान रहता तो उसी एग्जाम में बैठे हुए दूसरे बच्चे को इसका लाभ मिलता। तीसरा हम कहना चाह रहे थे, जैसे कि रेलवे टेक्नीशियन का एग्जाम होता है, तो आप टेक्नीशियन का एग्जाम ले रहे हैं आईटीआई बेस्ड और उसमें ट्रेड का क्वेश्चन ही नहीं आप पूछ रहे हैं। तो ढेर सारा इस तरह का छोटा छोटा प्रॉब्लम है जिसको चिन्हित करके दूर करने का प्रयास करना है। मेरा तो ये मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी वैकेंसियां आती है, अब समय आ चुका है कि आपको सबको एक में करना होगा। जैसे बीच बीच में आप सुने होंगे कि सीईटी लागू होगा, सीईटी लागू होगा, उसमें जैसे कि रेलवे, एसएससी, बैंक, अन्य भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग पीएसयू से जो वैकेंसी रहती है, आप साल में 2 बार एग्जाम लीजिए और कंबाइंड कर दीजिए। ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम एक बार ले लीजिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम एक बार ले लीजिए। इससे क्या होगा कि अचानक नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत बढ़ जाएगी और स्टूडेंट सब अगर उसमें फॉर्म भरेंगे तो इसमें साधारण स्टूडेंट की संभावना भी रहेगी। इसमें आप क्या कीजिए, पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस ले लीजिए, मेडिकल के अकॉर्डिंग आप क्राइटेरिया बच्चों से ले लीजिए। हाँ, जोन का आप प्रेफरेंस ले लीजिए। वैसे भी एक तो ये हमारा सुझाव रहा कि सारे बोर्ड को आप या अलग-अलग वैकेंसी को एक कर दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी को। और स्टेट में भी ये चीज़ लागू होना चाहिए कि स्टेट लेवल के जितने अलग-अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, टेक्निकल वैकेंसी, सबका एक-एक कर दीजिए। फिजिकल क्राइटेरिया फिजिकल क्राइटेरिया अलग कर दीजिए, टेक्निकल में भी डिप्लोमा लेवल का है, आईटीआई लेवल का है, फिर बीटेक लेवल का है, इस सब को कैटेगराइज आप कर दीजिए। देखिए इससे छात्रों को कितना फायदा होगा और छात्रों का भी पैसा बचेगा और और संबंधित विभाग या सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इससे लाभ होगा कि एक साथ इतना एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, बार बार जो एग्जाम कंडक्ट करवाने में खर्च हो रहा है वो भी बच जाएगा। अगर चाहे सारे एक तो ये हो गया, दूसरा अगर खाली ठीक है अगर ऐसा आप नहीं करते हैं, सिर्फ रेलवे को ही रखते हैं, तो रेलवे में जो आपका 20-21 रेलवे भर्ती बोर्ड अलग-अलग है। अभी आप देखेंगे कि बहुत कुछ आपके भाग्य पे चला जाता है कि आपने किस बोर्ड को सेलेक्ट किया है। कहीं कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है, कहीं कट ऑफ कम जा रहा है, किसी बोर्ड में बच्चे ज़्यादा फॉर्म भर दिए, किसी बोर्ड में कम भर दिए। आखिर ऐसा क्यों? आप सब बोर्ड को आपस में कंबाइन कर दीजिए। और बच्चों को जोन का प्रेफरेंस ले लीजिए, किस जोन को वो सेलेक्ट करते हैं प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप दे दीजिए। तो इससे क्या होगा कि ये जो ज्यादा कट ऑफ कम कट ऑफ वाला खेला है ये समाप्त हो जाएगा और जोन में 60 पर ज्वाइनिंग और किसी में 80 पर भी हाँ, ज्वाइनिंग। तो ये यहाँ पर छात्रों को भी भारी राहत होगी। लेकिन अभी जो मुद्दे चल रहे हैं जिसको लेकर के निश्चित रूप से राकेश यादव सर स्टार्ट करें या जो भी शिक्षकों का समूह इस अभियान को स्टार्ट करें, निश्चित रूप से सारे शिक्षकों का सपोर्ट इस मामले को लेकर के है कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। हम तमाम शिक्षक आपके साथ हैं और उसमें इन सारे मुद्दों को जिन पर हमने चर्चा किया है इसको भी शामिल करने का प्रयास कीजिए और एकजुट सरकार पर दबाव बना करके एग्जाम्स नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक का कैलेंडर फिक्स करवाइए और एक ही छात्र जो बार बार बैठ रहे हैं एग्जाम में, आप दूसरा इसको ऐसे भी समझिए, कोई भी छात्र जो तैयारी करते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो मिनिमम 1 साल से लेके 4 साल 5 साल 6 साल से आप देख रहे होंगे लॉज में विद्यार्थी पढ़े रहते हैं, लगातार लगे हुए रहते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जो छात्र 5 साल तैयारी करेगा, कोई ऐसा छात्र नहीं है कि खाली रेलवे का ही एग्जाम देता है, एसएससी का भी देता है, स्टेट लेवल एग्जाम देता है, अन्य एग्जाम भी देते थे। एक छात्र मिनिमम 30, 40, 50 एग्जाम तक देते हैं। 50 एग्जाम में कितना खर्च उनका होता होगा, आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हैं। लगता है जैसे आप लोग अभी एक्टिव हुए हैं, रेलवे रिफॉर्म पहले भी चला था, पूरे देश में बहुत सारे टीचर हिस्सा भी लिए लेकिन कुछ हो नहीं पाया खास करके। एक ही फायदा हुआ कि रेलवे कैलेंडर वगैरह जारी किया गया। इस बार क्या होता है? पिछले बार तो स्टूडेंट भी कह रहे थे कि केवल मतलब टीचर अपने लाभ के लिए कर रहे थे। इस बार का क्या है? हमेशा इस तरह के मुद्दों में छात्र ही ठगे जाते हैं, छात्र ही ठगे जाते हैं, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो साधारण रेंज के शिक्षक हैं, जो आम शिक्षक हैं, ईमानदारी से पूरा वो मेहनत करते हैं। आप दिल्ली में भी जो इतना बड़ा आंदोलन उस बार हुआ, आप देखे होंगे पूरे देश भर से शिक्षक वहाँ पहुँचे, लेकिन उसका अंत क्या हुआ?
ये लोग आपस में ही लड़ के, झगड़ करके लगा कि छात्रों को हम लोगों को निश्चित रूप से कुछ शिक्षक गुमराह किए, आपस में लड़ गए फिर और कोर ये सेल होने छात्रों लगा। के विश्वास में भी कमी आया और लास्ट में कोर्स बेच करके निकल गए बहुत सारे शिक्षक। तो कहीं न कहीं वैसा इससे नहीं होना चाहिए। इस छात्रों के विश्वास में कमी आती है, तो मेरा मानना है कि ईमानदारी पूर्वक एकजुट तमाम शिक्षक हों, छात्र हित में हों और जो भी वास्तविक मुद्दे छात्रों के हैं, उसको लेकर के आप आगे बढ़िए और सरकार पर दबाव बनाने के लिए अगर सारे शिक्षक एक साथ मुहिम पर लगेंगे, तो छात्रों का पुरजोर सपोर्ट मिलेगा और सरकार पर भारी दबाव बनेगा इन चीज़ों का और सरकार दबाव में आकर के व्यवस्था सुधार का काम ज़रूर करेगी और सुधार देखने को भी आपको मिलेगा। लेकिन एकजुटता का परिचय देना होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत आभार आप